अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। लोअर बैक पेन, कमर में दर्द ऑलमोस्ट हर एक को इससे प्रॉब्लम है और ख़ास करके ख़वातीन को मेरे मुल्क में, या अगर वो मेरे मुल्क से निकल भी गई हैं और वो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, उनको लोअर बैक पेन का प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा आज ज़रा इसको डाइसेक्ट कर देते हैं। शायद ही मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट है जो लोअर बैक पेन लेकर आया और 1 महीने की ट्रीटमेंट में उसके कमर की दर्द ना गई हो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इतना सिंपल होता है इसको डायग्नोस करना, जहां पर पेन और दर्द आपके पास एक तरह से सोजिश और जिस्म में इन्फ्लेमेशन का इजहार है। ये सोजिश और इन्फ्लेमेशन बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी हो सकती है, मिनरल्स की कमी की वजह से भी हो सकती है, ये बहुत सारी बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से भी हो सकती है, पोस्चरल प्रॉब्लम भी हो सकती है आपके पास, या फिर ये आपके पास प्योरली न्यूरो फिजियोलॉजिकल नर्व कंप्रेशन भी हो सकती है और उसके डायग्नोसिस पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये तो हमें पता ही है और मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से लोअर बैक पेन हो सकती है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, विटामिन डी अपना एक्शन ठीक तरह परफॉर्म कर सके, जिस्म में कैल्शियम को डिपॉजिट कर सके आंतों के टिब्यूल से और किडनी गुर्दों के टिब्यूल से और उसको हड्डियों में डिपॉजिट कर सके, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जिस्म में मैग्नीशियम सही अमाउंट में प्रेजेंट हो, क्योंकि मैग्नीशियम के बगैर विटामिन डी अपना एक्शन नहीं कर सकता। और वैसे भी कैल्शियम और मैग्नीशियम एक बैलेंस में एग्जिस्ट करते हैं। मैग्नीशियम एक सर्टेन अमाउंट में होगा बॉडी में तो कैल्शियम का बैलेंस आपके पास मेंटेन रहेगा। एवरीथिंग, हर चीज़ बॉडी में एक ब्यूटीफुल बैलेंस में है, लेकिन कुछ मिनरल्स खासकर एक दूसरे के साथ बैलेंस में है, जैसे सोडियम हाइड्रोजन है, सोडियम पोटेशियम है, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम है, जैसे सोडियम और पोटेशियम है, ये सब एक दूसरे के साथ बैलेंस में। ऊपर नीचे जाए जिंक और कॉपर है तो दूसरा बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। आपके पास अगर आपको लोअर बैक पेन के साथ बैक स्टिफनेस भी है, जैसे कमर अकड़ी है और पूरी बॉडी में आपको क्रैम्प्स जो है वो पड़ते हैं, डे एंड नाइट पड़ते हैं, तो मोस्ट लाइकली ये विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी है। लेकिन अगर ये क्रैम्प सिर्फ आपको रात को पड़ते हैं तो ये विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेस मिनरल है बोरॉन। बोरॉन जो है आपके पास वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, सोजिश भी कम करता है। बोरॉन जो है आपके जिस्म में विटामिन डी का हाफ लाइफ भी बढ़ाता है, जिस्म में मैग्नीशियम को भी बेटर एब्जॉर्ब करने देता है। तो बोरॉन भी आपके लोअर बैक पेन में बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट में यूज होता है। मैंगनीज, मैंगनीज आपके पास एक ऐसा ट्रेस मिनरल है जो कि आपके पास जो प्रोटीन है, जो कि आपकी कमर का, स्पाइनल कॉलम का डिस्क्स बनाने में, आपके टेंडन्स, आपके लिगामेंट्स, आपके कार्टिलेज का डिस्क्स बनाने में काम आती है। मैंगनीज आपके पास इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक और आपके पास कंडीशन होती है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, और जो स्पाइनल कॉलम है, यानी जिस खाने के अंदर वो पड़ा हुआ है, उस वहाँ पे कंजेशन, सफोकेशन हो जाती है। मोस्टली कैसे हो सकती है? कैल्शियम वहाँ पर डिपॉजिट हो सकता है। ये स्टेनोसिस आपकी रीढ़ की हड्डी का भी हो सकता है, ये स्टेनोसिस आपकी खून की नालियों का भी हो सकता है। ये किन लोगों में होता है? जिन लोगों में विटामिन K2 की कमी होती है, क्योंकि विटामिन K2 वो कैरी डब्बा है जो कि मेक श्योर करता है कि आपका कैल्शियम भटके ना, आपका कैल्शियम आपके पास हड्डियों में डिपॉजिट हो, आपका जो कैल्शियम है वो आपके पास गलत जॉइंट्स में डिपॉजिट ना हो जाए, कैल्सिफिकेशन ना कर दे, आपके पास खून की नालियों में डिपॉजिट ना हो जाए। तो विटामिन K2 की कमी से आपके पास ये स्पाइनल कॉलम की कंडीशन, जिसको आप स्टेनोसिस कहते हैं, वो हो सकती है। विटामिन ई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मसल्स में ऑक्सीजन ले जाने के लिए, इसलिए एंजाइना के ट्रीटमेंट में, यानी हार्ट मसल को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, विटामिन ई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन ई के और भी बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके पास, एंटी एजिंग है, हार्मोन बैलेंस करने में हेल्प करता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम लोअर बैक पेन की बात करें तो विटामिन ई के अगर आपने सप्लीमेंट्स लेने हो तो अल्फा टोको फिरॉल मत लिया करें, पूरा टोकोट्रायोनॉल कॉम्प्लेक्स लिया करें, तभी वो आपको हेल्प कर सकता है आपके पास लोअर बैक पेन में। और 400 to 800 इंटरनेशनल यूनिट डेली आपने इसकी डोज लेनी होती है। मैग्नीशियम की 500 मिलीग्राम, K2 की 50 माइक्रोग्राम से 100 माइक्रोग्राम, विटामिन डी की 10,000 इंटरनेशनल यूनिट अप टू 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, डिपेंडिंग आपको कितना प्रॉब्लम है उस हिसाब से हो सकती है। विटामिन डी सप्लीमेंट और ये सारे सप्लीमेंट्स देखते वक्त आप वो सप्लीमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें ट्रेस मिनरल्स में आपके पास जो है वो बोरॉन इंक्लूडेड है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बताऊँ, एक बायोकेमिकल कंपाउंड होता है ग्लूकोजामिन। ग्लूकोजामिन ग्लूकोज, शुगर और ग्लूटामिन एक प्रोटीन से मिलकर बनता है। ये वही ग्लूटामिन प्रोटीन है जिसका मैं अक्सर जिक्र करती हूँ आपके गट डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, कि आपकी गट की लाइनिंग को हील करने के लिए, उसके अंदर पंचेज हील करने के लिए ग्लूटामिन प्रोटीन और ये सप्लीमेंट्स में बहुत रिकमेंड करती हूँ। मेरे पेशेंट्स में इसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं, बहुत ज़रूरी हैं। ये जो ग्लूकोजामिन है ये आपके पास जो आपके जॉइंट्स होते हैं, आपके जोड़ होते हैं, उसमें जो फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड, उसकी लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ताकि आपके जॉइंट्स जो हैं वो क्रश ना कर जाएं, वो स्ट्रेंथ बेयर कर सकें, वो आपके पास प्रेशर बेयर कर सकें, आपके पास
ये ग्लूकोज़ामीन आपके जॉइंट्स के हिस्सों को बनाने में आपके पास बहुत ज़्यादा काम आता है। मैं आपको बताती चलूँ, ग्लूकोज़ामीन के इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेज़ हैं। लोगों को ये नहीं पता है कितना बड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हेल्प कर सकता है। क्वर्सेटिन एक कंपाउंड के बारे में मैंने बहुत बात की थी जब मैंने अपने प्याज के तेल और शैम्पू के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था क्वर्सेटिन मास्ट सेल स्टेबलाइज़र है, ग्लूकोज़ामीन भी मास्ट सेल स्टेबलाइज़र है। आपके इम्यून सिस्टम्स में मास्ट सेल को स्टेबलाइज़ करता है और जो भी चीज़ मास्ट सेल को स्टेबलाइज़ करती है, वो सारे ऑटो इम्यून और एलर्जिक डिजीज़ेज़ के ट्रीटमेंट में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करती है। ग्लूकोज़ामीन सप्लीमेंट्स का ये भी बड़ा ज़बरदस्त रोल हो सकता है। ग्लूकोज़ामीन आपके मास्ट सेल से हेपरिन रिलीज़ करती है। ये हेपरिन वही कंपाउंड है जो आपके पास हार्ट अटैक के बाद पेशेंट्स को दिया जाता है कि कहीं उनको क्लॉटिंग ना हो जाए, नेचुरली भी बॉडी इसको प्रोड्यूस करती है। और ये हेपरिन, मैं आपको बताऊँ, न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन, दिमाग की सोजिश, एडीमा, स्वेलिंग कम करने में भी काम आता है। यानी डिमेंशिया के पेशेंट्स में, अल्जाइमर्स के पेशेंट में मेमोरी इंप्रूव करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ तक कि वेस्कुलर माइग्रेन्स और क्लस्टर हेडेक्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है आपके पास प्ले करता है। 500 to 1000 मिलीग्राम पर डे आप इसकी डोज ले सकते हैं। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला ने मेमोरी इंप्रूव करने के लिए मेमोरी बूस्ट पाउडर लॉन्च किया, उस पर मैं वीडियो कर चुकी हूँ, आप उसके कॉन्टेक्ट्स देख सकते हैं। और हड्डियों की हेल्थ के लिए ऑर्गेनिक हर्ब्स और इंग्रेडिएंट्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ मैंने बोन डेंस पाउडर लॉन्च किया। मेरे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, www.holisticwisdombysaharchavla.com से ऑर्डर कर सकते हैं। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे प्रोडक्ट्स लाहौर में अब 6-7 लोकेशंस पर अवेलेबल हैं। मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया करूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं और लाहौर के आउटलेट्स पे जाकर भी परचेज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।